फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। बुराड़ी के मिलन बिहार इलाके में 15 साल के लड़के की उसी के दोस्तों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी। यह मामला उजागर हुए 24 घंटे भी नहीं हुआ था। बुराड़ी के ही कादी बिहार इलाके में चंदन नामक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। परिवार के सदस्य के अनुसार चंदन 22 मार्च 2025 को अपने काम से लौटा। गले के ही एक लड़के ने अपने 2 साथियों के साथ ईंट से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद युवक का शव निर्माणाधीन पंप हाउस के 4 दीवारी के साथ गड्ढे में डालकर ऊपर से ईंट बिछा दी गई। चंदन मूल रूप से उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के कसाना गांव के रहने वाला था और दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था। चंदन और तीनों आरोपी पड़ोसी थे। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निधिन बालसन के अनुसार स्वरूप नगर थाने में 23 मार्च को चंदन के परिवार की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चंदन आखिरी बार सूरज के साथ देखा गया था। पूछताछ के बाद सूरज ने 2 अन्य लोग अंकित और अभिषेक के साथ मिलकर 22 मार्च को देर रात चंदन की हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस को आरोपी सूरज ने बताया कि उसे कुछ समय पहले शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत स्वरूप नगर थाने के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसे शक था कि उसकी गिरफ्तारी के लिए चंदन जिम्मेदार है और बदला लेने के लिए सूरज ने अपने दोस्त अंकित और अभिषेक के साथ हत्या की साजिश रची। उन्होंने शराब पीने के बहाने चंदन को बुलाया। अत्यधिक शराब पीने के बाद तीनों आरोपियों ने चंदन की हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए उसके शव को निर्माणाधीन पंप हाउस के गड्ढे में डालकर ऊपर से ईंट बिछा दी। पुलिस ने चंदन के हत्या के आरोप में सूरज, अंकित और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। तीनों आरोपी स्वरूप नगर के कादी बिहार इलाके के ए ब्लॉक के रहने वाले हैं। सूरज और अभिषेक पहले से ही 3 आपराधिक मामले में शामिल रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल ईंट, स्कूटी एवं मृतक के मोबाइल बरामद किया गया। इस विषय पर इनके परिजनों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र है सर। नरेंद्र जी, क्या घटना हुई है? किस तरीके की वारदात है बच्चे के साथ जो हुई है? शनिवार को सर ड्यूटी पे गया था सवेरे, शाम को यहाँ 9 बजे आया। यहाँ से 3-4 लड़के उसको पकड़ के ले गए। चल भाई तू हमारे साथ घूमने चल। लड़का कुछ ऐसा था कि यारी दोस्ती वाला ज्यादा था। वो लड़का वो यारी दोस्ती समझ के उन लोगों के साथ में चला गया। अभी हमारे गली का ही लड़का है सूरज, ये ले गया वहां पकड़ के। उसके ऊपर की फोन में भी इसकी कॉल रिकॉर्ड हुई है कि उसने कहा चंदन भाई आजा, साथ में चल रहे हैं कुछ खाने पीने के। और वो गया, उसको खेत में ले गए। खेत के बाद उसको कहाँ ले गए हैं, रात को 2 बजे उसका फोन आया अपनी बीवी के लिए। उसकी बीवी ने फोन कर रही थी, हर 8 घंटे में फोन कर रही थी उससे कि मैं कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तो 2 बजे उसका मैसेज आया कि मैं घूमने जा रहा हूँ। 2 बजे नहीं मैसेज, हाँ 2 बजे करीब 2:39 में मैसेज आया, मैं घूमने जा रहा हूँ कहीं, मैं आज घर पे नहीं हूँ। वहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर नशे को लेकर भी कुछ हाँ, मामला नशा करता था, लेकिन कभी उसने पूरे कादी बिहार जानता है सर, उसने कभी नशे में कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं, झगड़ा। जिन्होंने घटना करी है क्या वो भी नशे के आदी है? हाँ, वो तो बहुत तगड़े नशे के आदी है सर। तो यहाँ नशा बिकता है? बिकता ही होगा, तो क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन जिस तरीके से यहाँ अवैध नशा बिकवा रही है, जिसकी वजह से घटना हुई है, पुलिस का क्या रुख रहा है इस मामले पर? पुलिस कुछ करती तो फिर ये हाल थोड़ी होता। तो पुलिस के संरक्षण में कारोबार फैल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के लिए? लगातार बड़े वादे किए जा रहे हैं गृह मंत्रालय के द्वारा नशे को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? अब हमारा तो बच्चा गया सर, मैं क्या कहूँ इस बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ। तो हमारा तो बच्चा गया, हमारा तो दिमाग इस टाइम पे केवल एक ही तरफ घूम रहा है कि हमारा बच्चा चलेगा, हमारा बच्चा चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ सरकार से कि जितना कहती है ना उतना करे भी, तो तब जाके ये सब कुछ सही। जितनी नई जनरेशन है सब नशे के आदी हो चुके हैं। तो क्या आप लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को इसका संज्ञान दिया गया कि एरिया में इस तरीके का कारोबार हो रहा है? जी, जो देता है उसका नाम तो पुलिस से पहले घोषित कर देती है।
तो इसका वो मतलब तो complaint ये है डाला कि जो है। नशा है पुलिस के संरक्षण में यहाँ बिक हाँ रहा है। जी, हाँ जी। देखिए ये तो सच्चाई है कि गली गली में नशा बिक रहा है और इस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई हो नहीं रही। ये इसमें समाज की भी कमी है, समाज भी कम जागरूक है और प्रशासन की तो सारी कमी है। अगर दिल्ली पुलिस प्रशासन इसको रोकने के लिए चाहे तो क्या नहीं रोक सकता, सब रोक सकता है, लेकिन रुक नहीं रहा है। हमारी संवेदनाएं हैं, जवान बच्चा था इनका, उसके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कल भी हमें खबर मिली थी तो कल भी हम आए थे इनके यहाँ पे। तो मतलब बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है कि आपस में ही इस तरीके से यारी दोस्ती में इस तरह से किया जा रहा है। मिलन विहार में हमने सुना, अब यहाँ कादी विहार में हम खड़े हुए हैं। जहाँ देखा जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार नशे पे कार्रवाई की बात करी जा रही है, लेकिन क्या लग रहा है इन इलाकों में जिस तरह के नशा बिक रहा है, संरक्षण कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि देखो, पुलिस प्रशासन अगर सख्ती से पेश आए और सिस्टम के तरीके से काम करे तो ये सारी चीजें बंद हो सकती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज हमारी युवा जनरेशन, जितने जवान लड़के हैं, वो सब नशे में डूबे हुए हैं, सब नशे में डूबे हुए हैं। कोई काम धंधा नहीं है, केवल और केवल दिन रात नशा करना। उनको नशा सरलता से मिल जा रहा है, उनको गली के कोने पे मिल जाता है। अगर मिले ही नहीं कहीं तो होगा भी नहीं, इसलिए गली गली में बिक रहा है तो उनको और सुविधा हो गई है, तो कहीं से भी खरीद लेते हैं। उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है। लोग नशे के इतने आदी हो गए हैं कि आए दिन घरों में चोरियां हो रही हैं। किसी के भी कुछ भी सामान उठा के उनको बस नशा चाहिए, उनको बेचना है, और आपस में फिर इस तरीके से मार देते हैं। अब मर्डर होने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कोई ज्ञापन वगैरह देंगे डीसीपी को या स्थानीय प्रशासन को? देखिए यहाँ तो हम ऐसी परिस्थिति में हैं, कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन इस पे हम एक बहुत बड़ा अभियान इस पे हम चलाने का प्रयास करेंगे और प्रशासन से भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे। इनके बच्चे को, इनको इंसाफ मिले, इसकी भी मांग करेंगे हम। ठीक है कि भाई इनका तो घर का चिराग चला गया, अब उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार कैसे पलेगा। हमारी इनके साथ संवेदनाएं हैं, हम इनके पक्ष में भी चिट्ठी लिखेंगे, लेटर लिखेंगे कमिश्नर को भी कि इस पे इनको इंसाफ मिले, इस परिवार को, और सबसे बड़ा इंसाफ इस समाज को, यहाँ रहने वाले लोगों को मिले कि ये नशे का कारोबार बंद हो। इसके लिए भी हम ज्ञापन देंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी देंगे और उपराज्यपाल साहब को देंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी। 2 दिन में दूसरी घटना है बुराड़ी विधानसभा, क्या? देखिए सबसे पहले तो आज इतने बड़े दुख की बात है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, बाप ने भी अपना बेटा खोया है, और जो उसकी वाइफ है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सर से भी बाप का साया उठा है। तो मैं यही कहूँगा, इनके साथ हैं, हम खड़े हुए हैं इनके दुख में। कहने का मतलब विषय ये है कि ये जो हत्याएं हो रही है किस लिए हो रही है। अब ये एक शब्द होता था दोस्त, किसके साथ गया जी, दोस्त के साथ गया। तो लोग दोस्त का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं या भूल रहे हैं। तो ये दोस्त नहीं है, दोस्त होते तो दोस्त का रक्षा करने का मन बनता है, ना कि मर्डर करने का। एक सामाजिक बुराइयां जो हमारे समाज में आ चुकी हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। उसका कारण ये है जो नशा बेचा जा रहा है गलियों में, जो कि ये दिल्ली पुलिस जो बिकवा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हर गली में, हर कॉलोनियों को इन्होंने नशे का अड्डा बना चुके हैं, और जो हमारी युवा है, युवा पीढ़ी है, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। नशा बंद करना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये ना सोचें जो ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं कि आज नरेंद्र कुमार जी के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है, समाज के अंदर जागरूक होने की जरूरत है। हम ऐसा एक कदम उठाएं ताकि ऐसा भविष्य में कोई ऐसे घटना ना हो पाए। चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, वो तमाम मुद्दे तो विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन इस नशे के कारोबार पर मौन चुप्पी क्यों साध लेते हैं? देखिए पुलिस मिली हुई है, पुलिस की सह पे है, ये जितने भी कारोबार हो रहा है पुलिस की सह पे हो रहा है। मैं पुलिस से यही कहूंगा कि इन्हें जल्द से जल्द बंद कराया जाए। ये जो अब आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आपने अभी देखा होगा, अभी हम गए थे मिलन विहार, वहां भी एक बच्चे को मार दिया गया है, वो भी दोस्तों ने ही उसका हत्या की है। तो मैं यही कहूंगा कि सुधार, समाज में सुधार करने की भी जरूरत है। पुलिस का जो दायित्व है वो पूरा करे। जो हमारे समाज के लोग हैं, हम वो भी एक कहेंगे कि नशा ना बिकने दिया जाए, और जितने भी अपने बच्चे हैं या युवा पीढ़ी है, उसको संभाल के अपने, उन्हें शिक्षा अच्छी दी जाए, उन्हें नशे की लत से बचाया जाए। जो हर संभव कोशिश समाज को जो दायित्व बनता है वो किया जाए। मैं भी सर उसका जो चंदन है, वो लड़का उसका मामा हूँ, और हम सब सारे दुखी है। आज 6 दिन हो गए उस बंदे को। आज जो भी हमें मिला, उसका जो सुनवाई हुई है, वो मिला है वो लड़का, तो बड़ी दुख की बात है। इसमें जो उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी बीवी है, क्या सरकार और ये आप जो ये कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं उसके बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में कोई कर सकता है ऐसे, कि जो उसको न्याय मिले, इंसाफ मिले उसको, कि उसके जो बच्चे हैं
उनका रेख देख या उसकी बीवी है जो, उनको इंसाफ चाहिए। इसी बात के लिए हम पीड़ा है कि जो छोटे छोटे बच्चे उनके बारे में सरकार सोचे, और जो भी आप कर रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी वो निकाले कि जो भाई सही बच्चों का भविष्य बने या उसकी बीवी को सही न्याय मिले। यही मैं बोलना चाहता हूँ सरकार से भी और आप लोगों से भी। और सबसे मेरी विनती है कि जो बच्चे हैं उनका न्याय चाहिए उन बच्चों को। उसकी बीवी है जो क्या करेगी बेचारी, अभी उस बेचारी की उम्र है 28-30 साल, जो भी 27-28 साल है, उसके बेचारी वो अपने कैसे करेगी या क्या करेगी। किसी का कोई नहीं होता है, ना चाचा होता है, ना माँ होते हैं, ना बाप होते हैं। तो उसको इंसाफ, हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारी बहू है, उसको इंसाफ चाहिए। और उस बच्चों के लिए जो भी है सरकार करे कुछ ना कुछ, या उन बच्चों का ध्यान रखे। मैं भी ये कर रहा था अपनी झूठी अफवाह लेके, या आप आए हो जो कि उन बच्चों के बारे में सोचे। हम, मेरा यही मकसद है या सबका हमारा यही मकसद है कि उसको न्याय दिलाए। हमें न्याय चाहिए, उसके आगे हम कुछ नहीं जानते हो। ठीक है ना। वो जो जो दिल्ली पुलिस है वो निष्पक्ष जांच करे उसकी, और जो दोषी है उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, उसको दंड सजा दी जाए। सही तरह से जब ही वो उसको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी, तब उसको न्याय जब मिलेगा, जब उसको जितने दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं तो ये कहता हूँ सर कि जो दोषी है, इतना बड़ा क्या वो हुआ था कि इसकी जो वो ले ली। मेरे को तो यहाँ पे बोलना भी शर्म आ रहा है कि लेडी जात है भाई, कुछ ना हो जाए किसी को, कि बड़ी दुख की बात है और बड़ी संकट की बात है कि इस उम्र में वो लड़का, उसने क्या अपराध किया है ऐसे। हम तो ये सरकार से भी बोलना चाहते कि सरकार ये बात को निकाले कि उसने क्या अपराध किया है। इतना क्या अपराध, अपने ड्यूटी से आता था, चलो पीता खाता था, जो भी था वो, पर इतना बड़ा उसने क्या अपराध किया कि जो उसकी जान ले लिया। बिल्कुल जो जायज है वो न्याय मिलना चाहिए। और इनके जो परिवार के जो भी हैं सदस्य जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश करी है, उनको भी सजा होनी चाहिए। और कार्रवाई जो है स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए। सबूत मिटाने की कोशिश मतलब सबूत मिटाने की कोशिश इनके परिवार वालों ने, इनके जो लड़के जो पकड़े गए हैं, जी, इनके परिवार वालों ने कपड़े, इनके जो मर्डर किया था वो ब्लड में जो कपड़े थे वो कपड़े जलाए गए हैं घर में। हाँ, ये सबूत में इन लोगों को कोई अरेस्ट वगैरह नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ अभी कोई नहीं हुआ है अरेस्ट। घर वाले आराम से चौड़े होकर घूम रहे हैं कि हमारे बच्चों ने बढ़िया काम किया है। ये काम हो गया, हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसा कोई काम ना हो। क्या मांग है आपका? फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, क्राइम रोको, क्राइम रोको, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इनके परिवार वालों को भी, इनके जो इनके सपोर्ट में है, जो परिवार के लोग हैं, सबूत मिटाने में इन लोगों का साथ बिल्कुल दिया। बिल्कुल 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 पूरा हाथ है इनका, पूरा हाथ है। इन लोगों का सब कुछ पता होगा। सबको पता होने के बावजूद किसी ने नहीं बताया कुछ नहीं, सबको पता है पूरा। गली के लोग ढूंढ रहे थे तो ये लोग उसको कोई नहीं था, कोई साथ नहीं, सारे अपनी ड्यूटी में लगे थे, अपने मस्त थे, अपने मौज ले रहे थे आराम से। कोई घर नहीं आया है, गुमराह कर रहे थे सब। इसका मतलब उनको जानकारी पूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी उसी रात जानकारी थी जिस रात 22 तारीख को इनका मर्डर हुआ है। उसी रात सारे बच्चे घर आए, सुबह ही घर आए सारे बच्चे, और सबको पता थी। उसका चेहरा बिगाड़ हाँ। दिया, चेहरा बिगाड़ के रखा, उसका चेहरा देख हाँ, फोन भी उसके पास सूरज के साथ था। हाँ, और जिसका मर्डर हुआ उसका भाई है, ये बताएगा आगे की कहानी सब। ईंट व पत्थर से मार मार के पता नहीं कैसे मार रखा है इन्होंने। और उसके बाद इसके घर पे इसकी मम्मी को भी पूरा इसकी वारदात के बारे में पता था। इसकी मम्मी गली नंबर 3 में एक लड़का रहता है, उसके घर जाके कह के आई है कि कुछ भी हो जाए मुंह मत खोलने देना अपने लड़के का, अभिषेक का मुंह मत खोलने देना। सूरज की मम्मी गई थी उसके घर पे। तो मेरी यही मांग है कि इसके घर पे भी कार्रवाई करी जाए इस परिवार पे। हाँ, अच्छा, आप लोग जिस समय से 22 तारीख से बता रहे हैं हाँ। कि इसे ये गायब है, आप इसकी लोग मम्मी खोज जब रहे से थे? नाना कह रही मेरे लड़के का, तो मेरा लड़का तो घर पे आ गया, तो सारी इसके बयान झूठे थे सर जी। कुछ पता होते हाँ। सबूत तो मिटाया। ये जाता नहीं था आप लोगों के साथ कहीं? नहीं कहीं नहीं गया, ये कहीं नहीं मिला। हमारे साथ इनके घर वाले भी नहीं आए इनके घर पे कोई। एक रात को पुलिस वाले पकड़ के ले गए उनको, रात को उसके बाद रात को ही छोड़, पता नहीं क्या थोड़ी पुलिस की भी डील के कारण बहुत देर में मिली। हम 5-7 दिन से बहुत परेशान थे, घूम रहे थे, इतना ढूंढ रहे हैं जगह जगह पे, मगर पुलिस ने भी तो सही से ये साथ क्या नहीं दिया। बता रहे हैं कि जिस दिन ले गया उसी दिन खत्म कर दिया था? हाँ,
और उतना दिन से बॉडी नहीं मिल रही थी। नहीं मिली। उस दिन प्रशासन अगर प्रशासन बॉडी एक गड्ढे में डाल के उन्होंने बॉडी को अंदर डाला था, उसके ऊपर ईंट रख रखी थी, ऐसे मार रखा था।